पहले वो बताऊँ या नया करें हम पहले? पेज लेआउट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये फाइल है, रिव्यू करें अगर तो एक पेज में पूरा मैटर प्रिंट नहीं आएगा। यदि खाता का इसकी लिमिट कितनी है, ठीक है। थोड़े बहुत कॉलम मिली अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 5 कॉलम प्रिंटिंग में आने चाहिए, यही जगह आता है, ठीक है। तो रिड्यूस करना चाहता है ना, यहाँ से श्रिंक करेंगे ना, अगर इतना कम करेंगे बॉर्डर ऑटोमेटिक अंदर सेट हो जाएगी। ये श्रिंक करके प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। जितना कम करोगे उतना, बड़ा करके करना है तो सोच करके तो जूम करके भी प्रिंट करोगे, या अपन पोर्ट्रेट लैंडस्केप का यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन में जाकर लैंडस्केप करेंगे तो अपने को चौड़ाई ज़्यादा मिल जाएगी, जहाँ पर अपन ज़्यादा मैटर दिखा सकते हैं। ऑटो फिट कमांड का यूज़ कर लो, सिलेक्शन बनाकर डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक करेंगे तो ये बढ़ जाएगा आपको, पूरा खुल गया। शुभी कमांड है और हिडन कॉलम को क्या, तो ओरिएंटेशन बताइए आपको। इसके अलावा मार्जिन के अंदर चारों तरफ का स्पेस कितना छोड़ना है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। ये करना चाह रहे हो तो कम, बाकी कस्टम मार्जिन में जाके अपन अपनी मर्जी से भी जितना स्पेस छोड़ना चाहें उतना छोड़ सकते हैं। अभी अगर प्रिव्यू करके देखना होगा ना कि कितना छूटा हुआ है, वैसे तो कुछ पता चलता है कि भाई ये मार्जिन रखना है, प्रिव्यू में सब चलेगा कितना छूटा हुआ है। हेडर फुटर डालना होगा अपन को, हेडर की दूरी कितनी आएगी टॉप से, फुटर की दूरी कितनी आएगी टॉप से। हेडर 0.5 इंच पे है, फुटर बॉटम से कितनी दूरी पे है, ठीक है। ये चीज़ अपन कर सकते हैं। हेडर फुटर डालने के लिए इंसर्ट में जाते हैं, हेडर एंड फुटर पर क्लिक करो, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो इस पर, यहाँ से भी वही आएगा। यहाँ आके हेडर के 3 सेक्शन है, फुटर के भी 3 सेक्शन है, ठीक है। पेज नंबर डालना है तो यहाँ से पेज नंबर, टाइम, डेट, फाइल नेम, ठीक है। हाँ, गो टू फुटर करो, फाइल का पाथ भी आता है कई जगह पर लिखा, फाइल कहाँ से सी में जो भी उठ जाए वो दे सकते हैं। बात कम यहाँ पर डालेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब पूरा डाल दिया अपन ने बात, यहाँ दिखाएगा अपने को। फिर आप जो फोल्डर की अपन ने पास क्लिक कर फाइल का एड्रेस दो। कई लोग फोल्डरों में सेव करते हैं ना फाइल को, किसी फाइल के पास से सीधे वहाँ जाते हैं, कई डॉक्यूमेंटों में लिखा हुआ है, ठीक है। डिज़ाइन में टाइम दिखाना है, करंट पाथ दिखाना है, फाइल का नाम लिखा हुआ चाहिए, शीट का नाम लिखा हुआ, फाइल का नाम कहाँ दिखाएगा, हेडर में डालेंगे तो हेडर में आ जाएगा, ये फुटर में डाल दिखाएगा जहाँ पे डाल सकते हैं, शीट का नाम, शीट का नाम दिया हुआ, चेंज करेंगे तो चेंज करेंगे। फुटर में आप कोई लोगो दिखाना चाहते हो, हेडर में कोई लोगो, पिक्चर भी ले सकते हो, ठीक है।
डिजाइनिंग जो बनती है वो अपने पेज पे वो हेडर फुटर से भी बना सकता है। हाँ जैसे कोई अपनी लेटर हेड बना रहा है तो उस पर डिज़ाइन बना रहा है साइड में। पिक्चर ही बहुत बड़ी चीज़ ले जाओ, छोटा सा पिक्चर बना लो, लोगो टाइप बना लो एक। मान लो ये डिजाइन है ना, सेव होना जेपीजी में लाएंगे सेव होना। ठीक है, पिक्चर लेते हैं हमने छोटा नाम है, यहाँ लेते हैं इंसर्ट में पिक्चर फॉर्मेट। पेज पे लोगो वगैरह डिजाइन हो गए, कुछ साइज के हिसाब से दिखा रहे हैं। ये हेडर फुटर की चीज़ है, ठीक है। फुटर कितना दूर आ रहा है, अगर ऐसे इसमें क्या होता है ऑड इवन पेज पे अपन चाह रहे हैं अलग अलग आया हेडर फुटर, 1 3 5 7 पे अलग आया, अभी सब पे कॉमन आ रहा है। यहाँ क्लिक कर दोगे ना डिफरेंट ऑड इवन, तो डिफरेंट ऑड इवन करने से क्या है, 1 3 5 7 है, उन पर यही आएगा लिखा हुआ 1 3 5 7, ये खाली 2 4 से ऐड कर। तो ये भी लिखा हुआ है फोर, ये तो अपन ने लिख दिया है जानकारी के लिए। ओके, इवन मैं कुछ और चाह रहा हूँ, तो किताब के लेफ्ट पेज पे कुछ और है, राइट पेज पे कुछ और। हाँ वो तो ठीक है। इवन पेज का हेडर अलग आएगा, ऑड पेज का हेडर अलग आएगा। ठीक है, तो ये हेडर फुटर का है। यहाँ क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर की शुरुआत अपने आप हो जाएगी। पहले पेज पे नहीं चाहिए हेडर फुटर, इस पर क्लिक कर दो, डिफरेंट कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं या खाली भी कर सकते हैं। पहला पेज खाली जाएगा, पहले पेज पे आप चेंज करके जो भी हेडर फुटर डालना चाहो वो डाल सकते हैं। चैप्टर का नाम डाला जिसमें बड़ा गो टू हेडर, गो टू फुटर से आप इनके अंदर आ जाता हूँ। हटाना चाहते हो हेडर में ऑप्शन है, इंसर्ट में जाके देखो, डिलीट दबा दो। यहाँ कुछ सेटिंग दीजिए प्री डिफाइंड, क्या चाहिए आपको, ऐसा लिखा चाहिए पेज 1 पेज 2 पेज 1 और कितने पेजेस हैं उनमें, पेज 2 और 27 प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। इनका यूज़ आप करना चाहो तो हेडर फुटर में कर सकते हो। ऐसे लिखा हुआ चाहिए, पास में ये सब चाहिए, शीट 1 का पेज 1,
ये हेडर फुटर है। नॉर्मल में बदलना है तो यहाँ क्लिक कर दो, हेडर फुटर में देखना है तो यहाँ क्लिक, ओके। और थर्ड में पेज वो दिखेगा ब्रेक। वो पेज ब्रेक कर दो। तो इसमें हेडर फुटर नहीं दिखेंगे पेज ब्रेक, तो फिर प्रिंट देंगे जब भी आएंगे वो। प्रीव्यू में आएंगे या प्रिंट हाँ तो दो में आएंगे। इंसर्ट में था हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर की डिस्टेंस अपन ने पेज लेआउट में मार्जिन से सेट की थी, कितना दूरी पे आए, हाँ ठीक है, कितना। हेडर फुटर का यहाँ से भी आप दे सकते हो। हेडर डालना है तो कस्टम हेडर में चले जाओ, लेफ्ट में क्या डालना है, सेंटर में क्या डालना है, राइट। अच्छा। और यहाँ से हटा सकते हैं सारा हाँ यहाँ से हटा सकते हैं। इंडिविजुअल तो एक एक पेज में हटाने से अच्छा तो यहाँ से हटा देंगे तो सब हो जाएगा। नहीं एक से हटेगा, इंडिविजुअली नहीं। आप हेडर फुटर में चले जाओ, ये से हटा दो, सब में हट जाएगा। एक जगह हटाते पूरा हेडर ही चलेगा ना उसमें। और इवन का भी तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हटाओ चाहे वहाँ से हटाओ, या फिर मार्जिन में, ठीक है। हेडर फुटर था, शीट है। नेक्स्ट शीट में ऐसा होता है कि जैसे ये तो पता होगा ना आपको, रिपीट एट टॉप। अब ये अपनी हेडिंग है, आपको हेडिंग को हर पेज में दिखाना है तो क्या करते हो आप, क्या करते हो, कुछ नहीं करते। आया नहीं आया नहीं बता, ध्यान है क्या हुआ है लेकिन इसको अभी किया नहीं। हेडिंग को हर पेज पे रिपीट करके देखना है अगर अपने को। अभी फर्स्ट पेज पे तो आ रहा है बाकी। नहीं आ रहा। ऐसे आप कई बार कॉलम को रिपीट करते हैं, हाँ वो तो ये हेडिंग मान लो कॉलम में हो, हाँ, कॉलम में रिपीट कर दो। डिमांड तो प्लीज तो यहाँ से कराया भी तो था पर वो चैनल से प्रिंट टाइटल, ये रोज टू रिपीट एट ऑल, यहाँ क्लिक करो, इस लाइन पे क्लिक कर दो, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, फिक्स हो गई। अपन दो हेडिंग भी ले सकते हैं। अरे दो लाइनों की भी लगाना चाहो तो दो लाइन। दोनों को सेलेक्ट कर लो। हाँ लाइन बनाने के लिए क्या दबाएंगे हम, ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर। दोनों हेडिंग रिपीट करना चाहता हूँ तो फिर इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा वो तो ऑप्शन होता है सर, बस यही था। अलग ही से ही किया था। अलग ही होता है तो फ्रीज करने का। वो चीज़ अलग है, फ्रीजिंग अलग है। फ्रीज में जैसे लाइन ये ऊपर वाली हेडिंग हेडिंग फिर वो हर पेज पे आएगी। वो जैसे अभी printing भी में है। है कि फिर वो अब ये जैसे ये काम करना है मेरे को, अब दिख नहीं रहा ना, हाँ। ये मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, किसका, हाँ ये वो ऊपर ही आ जाए, वो हमेशा रहेगा वो वो फ्रीज चीज़ अलग है। वो तो फ्रीज करना हो गया, इसको जाम कर देगा। फ्रीज करने के लिए ये लाइन सेलेक्ट कर लो, व्यू में चले जाओ, फ्रीज पेन पे क्लिक कर दो, फ्रीज पेन पे क्लिक कर दो, बाकी जाम हो जाए। ये अपने को गलत फ्रीज करते हैं, कंट्रोल Z, यहाँ क्लिक करो, इस एरिया से ऊपर का फ्रीज हो जाए। फ्रीज कौन सा? फ्रीज पेन करके हम कर देंगे फ्रीज पेन्स। एक चीज़ अलग है, ये हर एक पेज पे प्रिंटिंग में थोड़ी आएगी, तो आपकी जानकारी के लिए बस कि हम जो टाइप करने वाले हैं सही तो हो रहा है। यही किया था ये वाला तो ये किया था। ये अपनी नॉलेज के लिए होता है फ्रीज पेन में।
वो तो आगे अपन को इजी वे में रहे आगे हेडिंग विजिबल रहे क्या काम हो रहा है। अनफ्रीज करना हो तो वहीं से आके इसको अपन बाद में करेंगे। और नीचे और तीसरा ऑप्शन क्या था जो बाद में? प्रिंट टाइटल के अंदर ये चीज़ अलग है कि आप चाह रहे हो प्रिंटिंग में आए हर पेज पे, तो वो प्रिंटिंग में आएगी हर पेज पे। कई बार हेडिंग ऐसे आती है, मैं चाह रहा हूँ हेडिंग जो है हर पेज पे रिपीट हो, वहीं रिपीट हो रही है फर्स्ट पेज पे। एग्जाम ये सब पे हर पेज पे आए, ठीक है। ये हेडिंग हर पेज पे रिपीट करनी है आपको, तो वहाँ पर रिपीट कॉलम एट लेफ्ट। कॉलम चाहिए, कितने कॉलम कराने हैं उतने कॉलम सेलेक्ट कर लो। एक चाहिए, एक, दो चाहिए, दो, चार अब चाहिए। मैं इसमें ये बोल रहा था जो ये अपनी पेस्ट किया ना ये पोर्ट्रेट वाला ये ट्रांसपोज कर लें, कैसे? ट्रांसपोज कॉपी कर लो, स्पेशल में आ जाओ, ट्रांसपोज पे क्लिक करके वो कॉलम पुराने भी देखो खोल के मैंने कराया हुआ है शायद। नहीं ये नहीं करना। नहीं ट्रांसफर नहीं करना। तो ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे। फिर इसमें आता है नेक्स्ट अपना ग्रिड लाइन। प्रिंटिंग में दिखती नहीं ग्रिड लाइन, अगर आप चाहे तो प्रिंटिंग में आए। हेडिंग्स भी नहीं आती है ABCD वाली, तो उसके लिए अपने को इनको टिक करना पड़ेगा। अपन ने कितना ही कलरफुल काम किया हो, हम चाह रहे हैं प्रिंटिंग में ब्लैक एंड वाइट ही आए, स्क्रीन से गायब नहीं करना कलर, ठीक है। प्रिंटिंग में नहीं आना चाहिए कलर। अभी तो दिखा रहा है, और अदरवाइज आपने बिना सेटिंग करे निकालोगे तो कलर खा जाएगा सारे। हाँ नहीं पता नहीं लगेगा। उस केस में अपन क्या करते हैं, स्क्रीन पर रखना है लेकिन प्रिंटिंग में नहीं रखना, ब्लैक एंड वाइट कर दो। फिर प्रिंटिंग में ब्लैक एंड वाइट मतलब प्रिंटर में जाके सेटिंग करने की जरूरत नहीं है ऐसे। और अगर जैसे प्रिंटिंग में अगर करते टाइम करना चाहे तो फिर वो ब्लैक एंड वाइट निकालेगा। प्रिंटर की प्रॉपर्टी ब्लैक एंड वाइट में। तो उसमें जाके ग्राफ क्वालिटी का मतलब है और हल्का कम छाई हो जाता है और लाइट निकालना। कई बार देता है ना कि ड्राफ्ट जो निकालना, ड्राफ्ट क्वालिटी में देखो इन सेविंग मोड होता है, ठीक है। अब ये पेजेस हैं, इसमें अगर अपन देखें पेज ब्रेक रिव्यू में तो पेज 1 ये है, पेज 2 ये है। प्रिंटिंग में भी ऐसा आएगा, पहले पेज 1 निकालेगा, पेज 2, पेज 3, पेज 4। हम चाह रहे हैं ऐसा निकालें पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज ऐसा हो जाए फिर। तो ये प्रॉपर्टीज भी ऐसी थी। अभी डाउन देन ओवर नीचे तक जितना काम होगा उसके बाद फिर ऊपर से जाएगा, फिर निकलेगा। ओवर देन डाउन करोगे तो पेज 1, पेज 2 प्रिंटिंग का डायरेक्शन यही आएगा। तो पेज 1 पहले प्रिंट होगा, फिर पेज 2, फिर पेज 3, फिर पेज 4। इधर से ऐसे प्रिंट होगी। कैसे आप प्रिंटिंग चाह रहे हो, आपने किस तरीके से इसका यूज़ कब आएगा? इसका इसका जब ये यूज़ कब होगा? इसका यूज़ है जब एक पेज में प्रिंटिंग नहीं आ रही है तो आप इनको अटैच कर सकते हो ना, जोड़ सकते हो कॉलम के साथ।
हाँ फिर वैसे करेंगे तो अपने को बाद में आएंगे बहुत ज़्यादा बाद। समझ में कभी नहीं? एक्स्ट्रा कॉलम हो जाता है। हाँ, हाँ तो उसको मर्ज कर दिया अपन ने एक बड़े शीट के साथ, एक साथ दिखा दिया 2 कॉलम। नहीं भी आ जाते हैं A4 में दिखाना है अपने को, प्रिंटेड नहीं है वो वाला। अब जैसे ये है, इसके साथ एड्रेस दिखाओ, वरना पहले ये आएगा, फिर ढूंढेंगे अपन पेज कहाँ मिलेगा फिर इसको लगाने में टिपिकल अस्त हो व्यस्त हो जाएगा, जाएगा। लगा नहीं पाएंगे। लगा- एक भी मिस हो गया तो फिर तो अलग ही हो जाएगा, वो किसकी रिव्यू किस में पहुँचेगी। समझ में नहीं आएगा फिर प्रिंटिंग की पोजीशन कैसे दिखानी है अपने को, ठीक है। फिर इसमें प्रिंट एरिया क्या होता है? अभी प्रिंटिंग में ये पेज सारा आता है, रिव्यू करोगे तो सारा आएगा। सारा अब मैं चाह रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में खाली मेरे को इतना सा ही निकालना है प्रिंट, हाँ उसके बाद मेरे को जो इतना सा ही निकालना है, फिर ये निकालना, नए पेज बनाने खुद के। जो आप पेज बनाना चाहते हो सिलेक्शन बना लो, सिलेक्शन बनाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में जाओ, प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया। अब ये पेज 1 है, ये ओके मैंने कहा पेज 2 ये है मेरा। प्रिंट एरिया, ऐड टू प्रिंट एरिया। ऐड टू प्रिंट एरिया, समझ रहे? अब देख लेंगे अगर हम यहाँ पे आगे समझ गए ना, प्रिंटिंग में भी यही आएंगे। हाँ भाई ये 4-5 पेज ही देगा। पहला पेज, दूसरा, तो ये हो गया अपने प्रिंट एरिया। इसमें प्रिंट टाइटल में 1-2 चीज़ें और थी साइड में, प्रिंट एरिया में जाके इसको क्लियर कर दो, ये हो गई थी। प्रिंट एरिया आपके यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंट एरिया आपके कितने बने हुए हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं प्रिंट एरिया, ठीक है। प्रिंटिंग में कमेंट भी चाहिए कि अपने को, कमेंट हम डाल रहे हैं कि भाई जानकारी के लिए। हाँ फिर वो प्रिंट में कैसे शो होंगे पर नीचे आ जाएंगे एट द एंड ऑफ शीट, जैसे मान लो क्लियर कर देते हैं प्रिंट एरिया में। आ गया, यहाँ क्लिक किया, रिव्यू न्यू कमेंट, अंकित मोर के बारे में जो भी टाइप करना है अपने को टाइप कीजिए। अभी प्रीव्यू में आते रहिए कमेंट्स। एट द एंड ऑफ शीट एज डिस्प्लेड ऑन शीट। लास्ट में आ जाएगा, बीच में डाल रहा है। सेल के साथ आएगा। वो सीधा अपन जैसे नोट डालते हैं तो एक साथ एंड में आ जाए। फुट नोट एंड नोट की तरह। हाँ तो ठीक है, वहाँ पे अपन को वहीं डाल दिया एक बार, या फिर उसका अपना प्रिंटिंग में आएगा तो वो नीचे आ जाएगा। काम आता नहीं कमेंट वगैरह, हाँ इतना काम आता नहीं है। वैसे आ सकता है बैलेंस शीट में नहीं आ जाएगा ये काम, क्योंकि उसमें क्या नोट डालने में है बड़ी नोट्स है। बनाने होते हैं हमारे को। अब नीचे क्या है, तो वहाँ जाके अपन को लिखे हम कि ये इससे रिलेटेड है। अब ये प्रिंटिंग में तो ऐसा है, अगर ऐसे अपन को शो भी नहीं हो सकता है लास्ट में एंड ऑफ शीट में, तो अगर शो भी करना हो अपन को प्रिंटिंग में तो आ जाएगा ये। और अगर अपन एक्सेल में भी चाहें कि बाद में शो भी हो जाए, कि अपन डालते टाइम तो वहीं डालते फिर शो हो जाए जब एट द एंड ऑफ शीट में शो भी हो।
कई बार मेरे को डालने होते हैं नोट्स, तो क्या शो अपने आप उधर को दिक्कत नहीं हुआ कि मैं डाल रही थी, देख के डालने पड़ते कि इसका भी बनाना है, अभी तो वो बनाते टाइम जैसे यहाँ कमेंट डाला तो वो नीचे अपने आप शुरू वो अपना शो है। वैसे ये होता है कि भाई कमेंट के ऊपर आप माउस पे ले जाओगे ना वो दिखा देता है। तो वो दिखाएगा ही वो कमेंट मतलब क्या है, कई बार नोट्स में चाहिए होते हैं नीचे लास्ट में, तो प्रिंटिंग में तो आ जाएगा तो सही है। टेक्स्ट में होता है कैसा, वर्ड में तो रहता है ऐसा, वर्ड में होता है इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट्स। कमेंट आप प्रिंटिंग में लेना चाहो तो ऐसा ले सकते हो, फिर प्रीव्यू में जाकर देख लेंगे और अगर सौदा हो। प्रिंट एरिया समझ में आ गया आपको, प्रिंट टाइटल समझ में आ गया आपको, मार्जिन समझ में आ गया, हेडर फुटर आ गया समझ में, साइज अलग अलग साइजेस में जो व्यू है ठीक है। लीगल कोई आए तो ही चलता है ज़्यादातर, आइकॉन से एक F4 के अलावा लीगल चलता है। लीगल और F4 ये दूसरी नीचे वाला कौन सा है ये? एग्जीक्यूटिव साइज हैं, ये साइजेस आती हैं, इन साइज़ की शीटें मिलती है बाजार ओके, वो उस हिसाब से प्रिंट बनाएगी। साइज ले लो आप। ब्रेक में क्या होता है, पेज का ब्रेक ये अपने आप बनाता है कंप्यूटर, जैसे जैसे पेज जहाँ खत्म हुआ वहाँ से नया पेज चालू हुआ, समझ आ रही हो, यहाँ से नया पेज चालू हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि पेज यहाँ से चालू जाना है, फिर जहाँ से भी आपको नया पेज चालू करना है कर्सर वहाँ ले जाओ, पेज ब्रेक पे क्लिक करो, इंसर्ट पेज ब्रेक, कर्सर ले जाओ, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब ये तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था उसको चेंज किया नहीं इसने, और एक और ब्रेक बन गया। अब हम ये चाहें कि बाय डिफ़ॉल्ट वाला हट जाए और वहाँ से हो जाए, वो प्रिंटिंग में इतने ही आएंगे जितना आपने लगाया, जैसे कि हाँ ये तो हो गया। अब जैसे कई बार क्या तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, अब अपन को उसमें चेंज करना है। अब एक तो अपन माउस से करते हैं कि ऊपर जाके ड्रैग करके करना पड़ेगा क्योंकि उसको सही करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन होता है कि यहाँ तक कैसे करोगे? जैसे अब ये है, अब जैसे यहाँ से ब्रेक कर अपन ने यहाँ पर दिया, अब ये फिर अपन को जैसे बड़ा करना है इसको यहाँ तक कर दिया, ये ऐसे क्या हमारे को एडजस्ट करना होता है कई बार, तो ऐसे हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा तो रिड्यूस करना, यहाँ से वो रिड्यूस कर रहे हो आप जो काम करोगे ना, ये रिड्यूस कर रहे हो यहीं से कर सकते हो, कितने पेज निकालना है कितने। अभी इसमें तो वीडियोस में तो क्या दोनों चीज़ हो जा रही है ना, हमारे को तो सिर्फ ऊपर उसको सेट करना होता है क्योंकि प्रिंटिंग में क्या आपको कई बार कोई जैसे वो बना हुआ है नोट्स बने हुए हैं, अब उसको आधे आधे प्रिंट आने की वजह से हम क्या कर देते हैं उसको सही नीचे से कर दिया यहाँ तक पूरा जाएगा फिनिश, पर कई बार उसमें से हमारी साइज बिगड़ जाती है। यही तरीका है। बाकी ब्रेक बनाना चाहो तो यहाँ से आप कर्सर रख के रिमूव ऑल पेज ब्रेक कर दो, सारे 30 नॉर्मल हो जाएगा जो अपन ने बनाया था। हाँ, जो कंप्यूटर बनाता है वो, जो अपन पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं उसको सॉफ्ट पेज ब्रेक बोलते हैं, ओके तो जो ये पेज ब्रेक इंसर्ट होता है अपने आप उसको हार्ड पेज ब्रेक बोलते हैं, ओके हार्ड पेज ब्रेक, और अपना होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक, कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं। अब जैसे कई बार अपन ने ब्रेक बना दिया, अब उसको एक बार डायरेक्ट जो एक तो ऐसे किया और जो ब्रेक करके अपन ने पेज ब्रेक बनाया ना, इसको सबको हटाना हो तो जिससे कि वापस नॉर्मल जो कंप्यूटर बना रहा है वैसे आना, तो शो कर दो यहाँ पे आगे पेज और मैं 100 कर दो फिर वापस 100 जैसा था वैसा हो जाएगा आपको 100 कर दो। ग्रिड लाइन आप चाह रहे हो स्क्रीन से भी गायब हो जाए, हेडिंग स्क्रीन से भी गायब हो जाए, स्क्रीन पे आ जाए, प्रिंटिंग में नहीं चाहिए तो ठीक है। ये शेप पे काम करते हैं चीज़ें, जैसे मान लो आपने कोई शेप इंसर्ट कर दिया, आपको पिक्चर ले ली,
ये है, ये दिख नहीं रहा नाम आपको, इसको पीछे भेजना है अपने को। ये स्टैंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर शेप को ऊपर नीचे ले जाना है ना और उस शेप को सेलेक्ट करके फिर उसके बाद वो कर सकते हैं। बैकवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे ऊपर, स्टैंड बैकवर्ड। बहुत सारी शेप्स अगर हो या इमेजेस हो, स्टैंड बैकवर्ड तो 1 बाय 1 बेचता है, 1 बाय 1। एक साथ पीछे भेजना हो तो स्टैंड टू बैक, एक साथ ऊपर आना हो तो ब्रिंग टू फ्रंट। सिलेक्शन बनाना है अपने को, क्या क्लिक करना, सीधे यहाँ से अपना सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन किया, डिलीट करना, डिलीट, यहाँ से सेलेक्ट करना है, मतलब ऐसे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हो तो माउस सेलेक्ट करो। हाँ सिलेक्शन पेज होता है। अलाइन, अलाइन, इनका भी अलाइनमेंट हो रहा है, शेपों का भी। कैसे अलाइन, जैसे अपन चाह रहे हैं कि 3 शेप हो रही है, तीनों राइट साइड से इक्वल हो जाए, तो लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाए, तीनों को सेलेक्ट कर लो। अलाइन में चले जाओ, अलाइन लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाए, अलाइन राइट करोगे तो, अलाइन सेंटर करोगे तो, ठीक है। इनमें गैप बराबर बराबर बांटना है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा। शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, समझ आएगी बात। ऐसी शेप है अगर लंबाई में पड़ी है, अलाइन टॉप, टॉप से अलाइन जाएगा, है ना। अलाइन बॉटम करोगे तो ये शेप पे काम करता है, कई बार शेप को जो पड़ जाती है लोगों को बताना है। वो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, उनका बीच का स्पेस बिल्कुल बराबर है। उनको ग्रुप करना चाह रहे हो, एक साथ ग्रुप पे क्लिक करोगे, ग्रुप बन जाएगा पूरा, ठीक है। ग्रुप करके फिर एक साथ अनग्रुप भी कर सकते हो। वापस अपने कांच को उठा के यहाँ रखो, ठीक है। रीग्रुप कर दो, अनग्रुप करके रीग्रुप का भी कर दो। घुमाना हो सारे वाले पॉइंट से भी घुमा सकते हो आप, यहाँ से भी। इससे जो चाहिए वो एंगल दे सकते हैं, उससे वो चीज़ें 4 एंगल। तो ये शेप ये पिक्चर पे काम करती है, ये वाली कॉम्पोनेंट, ठीक है। पेज लेआउट में अपना ये क्लियर है सारा, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, और आपका ये स्केलिंग, ये सब चीज़ें हो गई। हेडर एंड फुटर भी समझ आ गया, ठीक है। इसमें इफेक्ट्स और वो क्या है, वो जो अपन ये एनिमेशन और देते हैं, ये कुछ अपने हिसाब से डाल देगा, कलर कॉम्बिनेशन, एडमिन का जैसे अपन चाह रहे हैं कि इसमें ऑटोमेटिक चेंज कर दिया थोड़ा बहुत।
इसको ऑटोमेटिक चेंज करेगा मेरे साथ, इसमें दी हुई जो साइज है। बाकी अपन खुद भी फॉर्मेट करते हैं, वो तो हम हमारे हिसाब से फॉर्मेट करते हैं। बोल रहा है कि फ़ॉन्ट ऐसे हो जाए, डॉक्यूमेंट में पूरा ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग करता है, इसकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है अपने को ज़्यादा। तो कर लो इतना पुराना रिवाइज मारो एक बार। एक्शन तो कर लो, एक्शन दिया